माया से बचकर रहना है संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। जब हम स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो गाड़ी भले ही लेट हो जाए, पर हमें यह विश्वास रहता है कि यह हमें अपने मुकाम पर पहुंचाएगी। इसी प्रकार से जब हम ब्रह्म ज्ञान लेकर गुरु के वचनों को मानते हुए बुरे कर्मों का त्याग करके सिमरन करने लगते हैं, तो चाहे ब्रह्मांड ही क्यों ना पलट जाए, पर संतों का वाक्य नहीं पलटता है। सिमरन का बीज कभी नष्ट नहीं होता है, वह जरूर उगेगा और पेड़ बनकर फल भी जरूर देगा। इसीलिए हम सतगुरु पर भरोसा अटल रखें। जीवन में हर चीज़ आसान नहीं है। कदम कदम पर ऐसे ऐसे हालात बन जाते हैं जो आसान नहीं होते। कभी कभी हम अपने मन में उन हालातों को ऐसे बिठा लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो अब मुझे पत्थर दिल बनना है, अब किसी की परवाह नहीं करनी है। जैसे किसी ने मेरा दिल तोड़ा, अब मुझे भी किसी से प्यार से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सोच हमें और कहीं न ले जाकर केवल पतन की ओर ही लेकर जाएगी। इस प्रकार हम अपने आप को और ख़राब ही कर रहे हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति आए, अगर हम संत निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं तो फिर हमें हर पल आत्म सुधार की ओर ही बढ़ना है। साथ संगत जी, ऐसा सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में फरमाया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के पावन चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है अपने जीवन को दीपक कैसे बनाएं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, रात का समय था, चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, जहां 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देख करके आपस में बातें करने लगी। सत्संगत जी, पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर वह मोमबत्ती बुझ गई। सत्संगत जी, दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूँ, मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद ख़त्म करते जा रहे हैं। ये जगह
अब मेरे लायक नहीं रही है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। सत्संगत जी, तीसरी मोमबत्ती भी काफ़ी दुखी थी। वह बोली, मैं तो प्रेम हूँ, मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के लिए मेरे पास वक्त नहीं बचा है। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता चला जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची है। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ से जाना ही ठीक होगा। सत्संगत जी, यह कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखकर उसे काफ़ी दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर तुम सब कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? सत्संगत जी, बालक की बात को सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं तो आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को भी जला सकते हो। सत्संगत जी, चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बढ़ गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि जीवन में समय एक सा नहीं रहता है। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आ जाए, मन अशांत हो जाए और विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक आप जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता है। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसीलिए आशा का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संगत जी, बहुत आसान होता है किसी पर उंगली उठाना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है किसी को उठाने के लिए उस उंगली को पकड़ना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को ज़रूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में कितना सुंदर कहा है कि अगर आप आग पर सीधा दूध डाल दीजिए, चाहे पानी डाल दीजिए, क्या गर्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो आग भी बुझा देगा। तो फिर क्या ढंग अपनाया जाए? हम ढंग अपनाते हैं कि बीच में कोई बर्तन लेते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी जन महापुरुष भी एक साधन, एक माध्यम होते हैं आत्मा का नाता इस परमात्मा से जोड़ने का। तो सत्संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी संतों को आज की यह टॉपिक ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही सुंदर टॉपिक में। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।